हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। बच्चों, आप लोगों का CUET का एग्ज़ाम 2024 का ओवर हो चुका है। आप लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल्स पे जाके कर रहे हैं रजिस्टर। और अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जिनके पोर्टल्स ओपन हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, उनका अंदाज़ा एक्सपेक्टेड डेट भी पता करनी है, तो आई बटन पर जाइए। वहाँ पर आपको मिलेगी एक वीडियो मेरी जिसमें मैंने सब के बारे में डिस्कशन कर रखा है, तो उसके बारे में जाके जानिए। पहले आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो सेकंड फेज होता है, तो उसके अंदर आपको कॉलेजेस अरेंज करने पड़ते हैं। और मैं साइंस स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ। भाई, आज साइंस स्टूडेंट्स हैं जो, वो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी है आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चॉइस, और उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं आपके लिए, राइट। लेकिन टॉप 5 कॉलेजेस आखिर क्यों वहाँ पे स्टैंड करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी उसके बारे में ये देखेंगे कि भाई वो टॉप 5 पे क्यों स्टैंड कर रहे हैं। NIRF रैंकिंग देखेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानेंगे, कब स्टैब्लिश हुआ था वो, और क्या क्या कौन कौन एल्यूमिनाई है उनका। तो इससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा कि भाई ये कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है, तो फिर आपके प्रेफरेंस लिस्ट में भी ये हमने जो सजेस्टेड प्रेफरेंस लिस्ट आपको बताई है, तो उसकी प्रेफरेंस लिस्ट में हमने क्यों सजेस्ट किया है आखिर, राइट। तो आज हम बात करते हैं किसके बारे में, टॉप 5 साइंस कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला कॉलेज है वन एंड फॉरमोस्ट सेंट स्टीफन कॉलेज। यस, सेंट स्टीफन कॉलेज इज द फर्स्ट चॉइस फॉर केमिस्ट्री एंड साइंस स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तो इसीलिए मेरा मुंह पे एकदम BSc केमिस्ट्री के लिए जो सजेशन होगा वो भी पहले सेंट स्टीफन ही होगा। और जनरल इन साइंस के बाकी कोर्सेज हैं, जैसे कि बाकी के फिजिक्स, बायोलॉजी के कोर्सेज, मैथमेटिक्स के कोर्सेज, तो उनके लिए भी आपका यही नंबर 1 चॉइस है। अब ये एस्टैब्लिश हुआ था बच्चों 1881 में, मतलब जाकिर हुसैन कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो, और हिंदू कॉलेज की बात करूँ तो, ये भी वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन सेंट स्टीफन सबसे पुराना कॉलेज है जो 1881 में स्टैब्लिश हुआ था बच्चों। और इसका थोड़ा सा रिजिड आपको करिकुलम देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर जो आपका एडमिशन होता है वो भी बहुत ही मुश्किल से हाई मेरिट पे होता है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड पॉपुलर कॉलेज है, इसीलिए इसके मेरिट बहुत ही हाई जाती है। पहले आपके जो 12th के परसेंटेजेस पे आपका एडमिशन होता था, तो उसमें भी आपकी बहुत ही 99.56 ऐसे जाके कट ऑफ इसका होता था। और ये एक माइनॉरिटी कॉलेज है, तो 50% क्या है, 50% जो सीट्स हैं वो करीबन आपके क्रिश्चियन बच्चों के लिए जो है वो वहाँ पर पहले से ही रिजर्व्ड है, राइट। तो बाकी की जो 50% सीट्स बचती हैं उसमें क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स इस कॉलेज का सबसे फेमस कोर्स है, तो इसीलिए कंपटीशन तो हाई होगा ही जब इतनी कम सीट्स होंगी। तो ये एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और यहाँ पर बाकी आर्ट्स के कोर्सेज भी आपको करवाए जाते हैं। लेकिन साइंस के कोर्सेज के लिए मैं बात कर रही हूँ तो उसमें मैं आप इसे फर्स्ट नंबर पे ही रखूँगी। ठीक है, एडमिशन के बारे में मैंने आपको बताया। NIRF रैंकिंग इसकी थोड़ी सी लेस है, 14 स्टैंड कर रही है अभी अगर हम 2024 के बारे में देखें तो। लेकिन जब हम सब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं ना, जब हम कोर्स को कंसीडर करते हैं, तो इट स्टैंड्स आउट। ठीक है, आपका मतलब उसका रैंकिंग देखकर फिर उसे जज करना ठीक नहीं है। जब हम कोर्स का देखते हैं कि भाई वो आपको लैब्स कैसी प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटीज़ कैसी प्रोवाइड कर रहा है, और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है सेंट स्टीफन के बारे में कि भाई उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। आप जाइए विजिट कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आप देखेंगे कि सेंट स्टीफन का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि वो लोग फॉलो करते हैं विद इन दी बाउंड्रीज। बहुत ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि जैसे कि वो लोग किसी भी इलेक्शन के टाइम पे बाकी कॉलेजेस के अंदर पार्टीज और स्टूडेंट पार्टीज जो होती हैं वो घुस जाते हैं, लेकिन सेंट स्टीफन में अलाउड नहीं है। सेंट स्टीफन कॉलेज को लोग स्कूल भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर एक ये ऐसा ही कॉलेज है जिसके अंदर मॉर्निंग असेंबली होती है। ठीक है, मॉर्निंग असेंबली होती है, तो वहाँ पर बच्चों पहले मॉर्निंग असेंबली होगी और तब आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो ये थोड़ा रिजिड फॉर्म हमें देखने के लिए मिलता है। और भी बाकी बहुत ही चर्चाएं हैं कि यहाँ पे इंग्लिश बोलना ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो फाइन हो जाता है, या फिर लोग प्रेफर करते हैं कि भाई इंग्लिश बोलना। ठीक है, और नोटेबल एल्यूमिनाई की अगर मैं बात करूँ तो नोटेबल एल्यूमिनाइज हैं हमारे मिस्टर शशि थरूर जी, जिनकी इंग्लिश के तो चर्चे पूरी दुनिया जहान में है, राइट। शशि, अंकल को अंग्रेजी बोल के सुनाओ ना। और
बरखा दत्त भी हैं यहाँ पे, जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो यहाँ से पास आउट हुए हैं। तो इस कॉलेज का एक अलग चार्म है, इसके डिसिप्लिनरी एक्शंस की वजह से भी और इसमें जो पढ़ाई होती है उसकी वजह से भी। एवरेज पैकेज तो इसका 7 to 8 लाख ही माना जाता है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट करने आती हैं। और अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं और आपने स्किल्स डेवलप कर रखी हैं, आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, बाकी सब चीज़ें भी देखा जाता है, तो आपको एक अच्छा खासा पैकेज पहले भी मिल सकता है जब कॉलेज के प्लेसमेंट्स होते हैं तब। ठीक है, तो एक वाइब्रेंट कैंपस है, आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर लगेगा फॉर योर कमिंग ईयर्स, 3-4 ईयर्स जो भी आप अपने स्पेंड करने वाले हैं यहाँ पर। और ये बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है साइंस स्टूडेंट्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ, और नेक्स्ट कॉलेज है आपका मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मिरांडा हाउस हमारा गर्ल्स कॉलेज है, वुमेन कॉलेज है। ठीक है, वुमेन कॉलेज है, और इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका NIRF रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो इट इज़ 1। ठीक है, अगर आप चेक करेंगे तो इसका NIRF कितना है, 1 है। ये विमेन कॉलेज है, तो बाकी विमेन जो भी कंसीडर कर रही हैं अभी साइंस कोर्सेज के लिए और मेरा वीडियो देख रही हैं, तो प्लीज़ इसे कंसीडर कीजिए और अपनी टॉप मोस्ट चॉइस रखिए इस कॉलेज को। ये बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। आपका ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 1948 में। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड है। एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे परस्यू करने आते हैं अपने कोर्सेज, और फिर वो लोग चाहते हैं कि भाई UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, ज़्यादातर वुमेन आती हैं जो वो यहाँ पर तैयारी करती हैं अपने कोर्सेज परस्यू करने के बाद। कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होता है क्योंकि इसमें भी बहुत कम सीटें होती हैं, और जब सीट्स कम है तो फिर मेरिट के बेसिस पे जब आपका एडमिशन होगा तो आपको हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर स्कोर करना ही होगा, वरना आपका एडमिशन यहाँ पर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ के एलिमिनाइज के बारे में बात करूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें से सबसे फेमस है हमारी शीला दीक्षित जी जो दिल्ली की CM रही, और फिर अनीता देसाई, मौनी रॉय, ये बहुत ही सारी फेमस एक्ट्रेसेस हैं जो यहाँ से पढ़कर निकली हैं। ठीक है, उन्होंने कितना लाइफ में अचीव किया है। तो ये बहुत ही फेमस कॉलेज है, विमेन कॉलेज, और आपको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। यहाँ की केमिस्ट्री लैब और आपकी फिजिक्स लैब्स भी फेमस है, आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, विमेन हॉस्टल प्रोवाइड होता है। ठीक है, ऑल्दो इसमें सेंट स्टीफेंस की तरह कोई कॉन्स्टिट्यूशन या रिजिड आपको डिसिप्लिनरी एक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट येस दिस इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, और बहुत ही अच्छा करिकुलम ऑफर करता है आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए। और सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात नहीं, आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ प्रोवाइड करता है, वेदर इट इज़ ड्रामा, वेदर इट इज़ म्यूज़िक, बिजनेस, सारी आपको फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलेंगी और एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। तो वुमेन गर्ल्स जो मेरे को ये वीडियो देख रही है मेरा, तो वो प्लीज़ कंसीडर कीजिए इसे अपने टॉप चॉइसेस में। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे कॉलेज के बारे में, जो कि है हमारा कौन सा, हिंदू कॉलेज। ठीक है, हिंदू कॉलेज आपको दिख रहा है। हिंदू कॉलेज हमारा फाउंड हुआ था 1899 में, तो बस इतना ही फ़र्क है कि सेंट स्टीफेंस जो है वो 1881 में हुआ था और हिंदू कॉलेज है वो 99 में हुआ था, थोड़ा सा बस अंतर है। लेकिन ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है और ये भी फेमस है अपने साइंस कोर्सेज के लिए। एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और एकेडमिक सेशन जो इसका एकेडमिक आपको करिकुलम देखने के लिए मिलेगा वो बहुत ही अच्छा होता है। NIRF रैंकिंग के बारे में बात करूँ तो ये 2 है, 2 पे सेकंड पोजीशन पे है आफ्टर मिरांडा हाउस, और यहाँ पर बहुत ही कंपटीशन देखने के लिए मिलता है। अगर मैं इनके एलिमिनाइज के बारे में बात करूँ तो बहुत ही फेमस रिपोर्टर जो है अर्नब गोस्वामी, I am sorry, Babu. वो यहाँ से ही पास आउट हैं। और हमारे जो बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, जैसे कि आपने मूवीज़ देखी होंगी तमाशा और हाईवे, और इनके डायरेक्टर कौन है, इम्तियाज़ अली। और उसमें एक हीरोइन भी लूंगा जिसके झुमके आपके जैसे हसीन है। इम्तियाज़ अली भी यहीं से पास्ड आउट है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बहुत ही फेमस आपको एलिमिनाइज मिलेंगे जो हर सेक्टर में है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे जर्नलिज्म हो, चाहे फिल्म हो, या चाहे UPSC हो, हर जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे। शायद इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है, क्योंकि उनके एलिमिनाइज जो होते हैं उनका बहुत ही बेहतरीन नेटवर्क भी होता है आपस में, और वो बहुत ही कुछ अचीव करते हैं क्योंकि इन्हें इतना अच्छा एक्सपोजर मिलता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स, एकेडमिक हाइट्स यहाँ पर जो उन्हें गेन करने के लिए मिलती हैं वो शायद ही किसी कॉलेज में मिलती हों।
तो इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस है। इसके एक्स्ट्रा करिकुलर जो प्रोग्राम्स होते हैं हिंदू कॉलेज के वो बहुत ही अच्छे होते हैं और आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। बॉयज़ के लिए जो है वो एनसीसी फैसिलिटी भी यहाँ पर मिलती है और हॉस्टल्स भी प्रोवाइडेड होते हैं। तो अगर आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं तो हिंदू कॉलेज को उसमें ज़रूर शामिल कीजिए अगर आप साइंस कोर्सेज के लिए टारगेट कर रहे हैं CUET 2024 देने के बाद। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट कॉलेज पे और नेक्स्ट कॉलेज है आपका हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेजेस। अगेन मतलब रैंकिंग करनी होती है तो इतना डिफिकल्ट हो जाता है, मैं बताऊं आपको, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं और ये नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं ना वो तो इतनी हाइप पे रहते हैं कि अलग अलग आपकी जो स्ट्रीम्स हैं उनको रिगार्ड मतलब रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमें जब रैंकिंग्स बनानी होती हैं तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि सारे ही कॉलेजेस इतने बेहतरीन हैं। लगभग थोड़ा सा अंतर होता है बस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में, लेकिन फिर भी हम आपके लिए निकाल के लाते हैं ये इन्फॉर्मेशन ताकि आपको ये चीज़ ध्यान रहे और आपका इंटरेस्ट बने। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डाल रहे हैं तो ये हमारी ड्यूटी है आपको बताना कि वो आपका कॉलेज आखिर आपको क्यों चूज़ करना चाहिए, राइट? उसका क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है उसका, और आप किस लेगेसी को फॉलो करने जा रहे हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो हंसराज कॉलेज की बच्चों बात करूँ मैं तो ये बहुत लेट, मतलब कंपैरेटिवली बहुत ही लेट 1948 में स्टैब्लिश होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड होता है और इसमें भी मानिए मत मानिए लेकिन इसमें भी बहुत मारामारी होती है सीट्स के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ये कॉलेज। तो इसीलिए इसमें भी आप ध्यान रखिए कि एकेडमिक कट ऑफ बहुत ही हाई जाती है, एडमिशन बहुत ही कॉम्पिटिशन रहता है, ठीक है, बहुत ही फोकस्ड है ये कॉलेज अपने सारे ही कोर्सेज को लेके, चाहे वो आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों या साइंस के हों। लेकिन साइंस के अमूमन कोर्सेज बहुत ही फेमस होते हैं। जूलॉजी डिपार्टमेंट भी इसका बहुत ही फेमस है और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी बहुत ही फेमस है और फिजिक्स लैब के तो बच्चे चर्चे गाते हैं यहाँ पे कि हंसराज का फिजिक्स लैब बहुत ही अच्छा है। तो ये कॉलेज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉलेज है, मतलब 4th पे हम लोग रख रहे हैं, लेकिन सही बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड होती है कि हमें हंसराज से पढ़ना है, ठीक है। नोटेबल एल्यूमिनाई भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, वो है हमारे बादशाह बॉलीवुड के शाहरुख खान। तो शाहरुख खान यहाँ से पढ़कर निकले हैं तो उसका एक अलग ही चार्म होता है, मैं क्या बताऊँ। सारे कॉलेजेस चूज़ करने के पीछे और शाहरुख खान के जो डाई हार्ट फैंस हैं वो हंसराज कॉलेज चूज़ ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो लेट मी टेल यू कि इतने सालों बाद भी शाहरुख खान यहाँ नहीं रहते हैं, वो मुंबई में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका चार्म यहाँ पे बरकरार रहता है। और जो यंगस्टर्स हैं वो भी एक ना कहीं उनसे पूछेगा तो दिल में वो लोग ये ज़रूर बताएंगे कि हंसराज चूज़ करने के पीछे उनका ये फैक्टर ज़रूर था कि शाहरुख खान यहाँ से पढ़कर निकले हैं, ट्रस्ट में। तो यहाँ पर अनुराग कश्यप जो बहुत ही अच्छे फेमस डायरेक्टर हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी उन्होंने मूवीज़ बनाई हैं और बहुत ही फेमस हुई हैं ये मूवीज़। उसके बाद आपका एक्टिंग, मैंने बताया कि कितना डाइवर्स कल्चर आपको देखने के लिए मिलता है। जो भी आपके कॉलेजेस हैं, टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो इसीलिए फेमस हैं। तो आपके ये फेमस एल्यूमिनाई हो गए हैं यहाँ पर और बहुत ही वाइब्रेंट डाइवर्स कैंपस देखने के लिए मिलता है, होलिस्टिक आपको कल्चर देखने के लिए मिलता है, सोसाइटीज़ देखने के लिए मिलता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं अगर मैं हंसराज के बारे में आपको, तो ये पता है जब स्टैब्लिश हुआ था तब ये ओनली मेंस कॉलेज था। मतलब जैसे मिरांडा हाउस एक वुमेन कॉलेज है, वैसे ही ये हंसराज सिर्फ मेन कॉलेज था। एनसीसी डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही फेमस था, लेकिन फिर विद टाइम इसे कोहेड कर दिया गया और फिर इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की एंट्री दी। तो ये थी इंटरेस्टिंग बात आपके लिए जो आपको पता करनी चाहिए अपने डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट कॉलेज की तरफ, जो हमारा लास्ट कॉलेज है जो आप हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज किरोरीमल कॉलेज। किरोरीमल कॉलेज इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप बिलीव नहीं करेंगे 2023 जब CUET हुआ था तब कॉमर्स के स्टूडेंट्स, मतलब BCom और BCom ऑनर्स, ये दो इतने फेमस कोर्सेज थे ना जिनके लिए बच्चों ने किरोरीमल को टॉप मोस्ट चॉइस रखा था। लेकिन आज हम जब साइंस की बात कर रहे हैं तो ये 5th नंबर पे गिर जाता है और 5th नंबर पे जब हम बात कर रहे हैं तो इसका फैसिलिटीज़ आप ज़्यादा डिफरेंस मत मानिए, लेकिन फिर भी हमें जब रैंकिंग करनी होती है तब हमें देखना पड़ता है कि हम लोग किस तरीके से हमारे सारे कॉलेजेस को एडजस्ट करें, राइट। तो ये 5th पायदान पे आता है, अभी 5वें पायदान पे आता है आपके सारे कॉलेजेस में।
और आपकी लैब्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट स्टैब्लिश्ड होती हैं, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी यहाँ पर। 1954 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परस्यूट वही एकेडमिक, इसका नॉलेज जो टीचर्स परस्यू करते हैं, जो आपको देते हैं नॉलेज, वो इसका बहुत ही फेमस है। यहाँ पर एम्फसाइज करते हैं मेरिट एंट्रेंस लिस्ट जो भी लगाते हैं एंट्रेंस लिस्ट पे, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चे एडमिशन क्योंकि लेना चाहते हैं, बहुत ही फेमस कॉलेज है, तो इसमें भी आपको बहुत ही तगड़ा कंपटीशन देखने के लिए मिलता है। नोटेबल एलुमनाई की बात करूँ तो शहंशाह बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन जी। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। पहले हमने बादशाह के बारे में बात करी, अब हम शहंशाह जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन जी, मोंटेक सिंह आलूवालिया, ठीक है, प्रणय रॉय, और ये सारे जो भी पॉलिटिक्स और आपके बॉलीवुड में मैंने कहा स्पैन अगर आप देखिए, ब्रॉडर एरिया देखिए कि कितना कवर करता है, तो वो सब आपको फेमस पर्सनालिटीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही पढ़ी हुई मिलेंगी। यहाँ पर इसका भी बहुत ही वाइब्रेंट जो है कैंपस है वो हमें देखने के लिए मिलता है, और होलिस्टिक अप्रोच की तरफ ये भी बहुत आपका ध्यान देता है। ऐसी कोई सोसाइटी नहीं होगी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और ये ना मिले आपको यहाँ पर, ठीक है। एनुअल फेस्ट और उसके अंदर जो भी आपके बाकी के स्टूडेंट लाइफ चिल करने के लिए नेसेसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सब आपको मिलेंगी। इसका मतलब क्या है कि एकेडमिक्स के साथ आपको टोटल फन मिलेगा यहाँ पर, जिसकी वजह से आपकी पूरी पर्सनालिटी इवॉल्व होगी, ठीक है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो एवरेज पैकेज तो 7 to 8 लाख ही जाता है, लेकिन अगर आपने अपने ऊपर काम करा है तो डेफिनेटली आप उसे हाइक कर सकते हैं। तो ये बात थी हमारे टॉप 5 कॉलेजेस के बारे में। बच्चों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ पूछना है, बाकी किसी कॉलेज के बारे में पूछना है, साउथ कैंपसेस के कॉलेज के बारे में पूछना है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक श्योर कि भाई मैं आपके लिए ऐसी ही डिटेल्ड इंटरेस्टिंग सी वीडियो लाऊं अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू यूनिवॉन्क्स। थैंक यू।